हरीश चौधरी ने बाड़मेर को है वो बर्बाद कर दिया और रिफाइनरी को 5 साल के अंदर है वो खा गए और 5 साल के बाद में मंत्री के विश्नोई को है वो घर बिठा देंगे। ये सभी के सभी आरोप लगाए हनुमान बेनीवाल ने। तो दूसरी ओर बालोतरा के जो बीजेपी के विधायक अरुण चौधरी ने हनुमान बेनीवाल का जो जोजरी के अंदर नदी बचाने का जो अभियान था डोली और अराबा को, उसको नाटक के है वो बता दिया। और हनुमान बेनीवाल ने जो आरोप हरीश चौधरी के ऊपर लगाए थे वो रविंद्र सिंह भाटी ने भी विधानसभा में लगाए थे कि 5 साल के अंदर इन्हीं की सरकार और मंत्री रहते हुए रिफाइनरी के साथ जो किया है, पूरी की पूरी रिफाइनरी को खा गए और रिफाइनरी के अंदर काम करने वाले लोग भी सभी के सभी इन्हीं के थे। और यह आरोप राजस्थान की विधानसभा के अंदर रविंद्र सिंह भाटी ने लगाया। तो बालोतरा की धरती पर हनुमान बेनीवाल ने हरीश चौधरी के ऊपर यह गंभीर आरोप लगे। उसके बाद में हरीश चौधरी का इस मामले में कोई बयान नहीं आना और चुप्पी है वो साध रखी है। दूसरी ओर हनुमान बेनीवाल ने गुड़ा मालानी विधायक के विश्नोई को घर बिठाने की भी बात है वो की। अब देखिए, जोजरी बचाने के लिए हनुमान बेनीवाल ने आंदोलन है वो छेड़ा था, धरना प्रदर्शन किया था। परंतु इस पूरे धरना प्रदर्शन के अंदर सबसे दो मुख्य जो बातें थी वो अहम रही। सबसे पहले तो हनुमान बेनीवाल ने है वो बड़ा खुलासा किया हरीश चौधरी को लेकर, क्योंकि देखिए हरीश चौधरी और हनुमान बेनीवाल का राजनीति के अंदर 36 नहीं 72 से ऊपर का आंकड़ा है। और हनुमान बेनीवाल ने यह आरोप लगाया हरीश चौधरी के ऊपर कि हरीश चौधरी ने पूरी की पूरी रिफाइनरी है वो खा दी और बाड़मेर को बर्बाद कर दिया। अब ये बहुत गंभीर आरोप है हरीश चौधरी के ऊपर। ये राजस्थान की विधानसभा के अंदर रविंद्र सिंह भाटी और बीजेपी के विधायकों ने भी लगाए थे, परंतु हरीश चौधरी ने इस मामले में बिल्कुल चुप्पी है कहीं कहीं साध रखी है। परंतु ये भी बात उस टाइम निकलकर सामने आई थी कि हरीश चौधरी ने अपने ही लोगों को है वो टेंडर दिलाए और अपने ही लोगों को है वो ज्यादा से ज्यादा रिफाइनरी के अंदर है वो वर्कर के तौर पर हो, जॉब के तौर पर हो, वो वहां लगाए गए थे। ये भी आरोप उस वक्त लगे थे, परंतु इस पर भी हरीश चौधरी चुप्पी साध रखी। परंतु अब ये खुलासा हुआ, बहुत बड़ा खुलासा हुआ है हरीश चौधरी के ऊपर कि हरीश चौधरी ने पूरे बाड़मेर को किस कदर बर्बाद कर दिया। ये हनुमान बेनीवाल आरोप लगा रहे, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। और दूसरे हनुमान बेनीवाल ने यह भी कहा कि बाड़मेर आज कहां से कहां पहुंच जाता, परंतु ये सब कुछ हरीश चौधरी की वजह से हुआ है। हरीश चौधरी और मदन प्रजापति का भी नाम लिया कि उनका वीडियो भी वायरल हुआ था। उस वीडियो में आगे वो हनुमान बेनीवाल जिक्र नहीं कर रहे हैं कि उस वीडियो में आखिर था क्या, क्योंकि उस वीडियो में एक बड़ा राज था, वो भी हम आने वाले वक्त में आपको बताएंगे। परंतु हनुमान बेनीवाल का ये खुलासा अपने आप में हैरान और परेशान करने वाला है। दूसरी ओर गुड़ा मालानी विधायक के विश्नोई को घर बिठाने की जो बात कही है, ये भी हनुमान बेनीवाल ने एक बड़ा बयान दिया है। क्योंकि देखिए बात की जाए तो आरएलपी पार्टी का अब बाड़मेर के अंदर कोई जनाधार नहीं है, परंतु उसके बावजूद हनुमान बेनीवाल का ये बयान गुड़ा मालानी विधानसभा के अंदर देना, गुड़ा मालानी विधानसभा के लिए देना, ये एक बड़ा पॉइंट है। क्योंकि यहाँ बात की जाए आरएलपी का इतना कोई महत्व नहीं, परंतु आरएलपी और कांग्रेस साथ मिलती हैं तो कहीं न कहीं के विश्नोई के लिए मुश्किलें बढ़ सकती है। परंतु ये तो आने वाले 28 के चुनाव के परिणाम में पता चलेगा। हनुमान बेनीवाल दावे तो ऐसे बहुत करते हैं, 2023 के विधानसभा चुनाव में दावे किए थे कि राजस्थान के सीएम की जो चाबी होगी वो भी हमारे हाथ में होगी, परंतु ऐसे दावे खोखले होते। परंतु दूसरी ओर आपने देखा होगा कि जो इन्होंने जोजरी नदी बचाने के लिए जो आंदोलन किया था, उस आंदोलन को बीजेपी के और बालोतरा के विधायक अरुण चौधरी ने बता दिया नाटकीय ये था और ये सब कुछ राजनीतिक फायदा लेने के लिए जो भीड़ इकट्ठी की गई थी, ये भीड़ जितनी यहाँ की नहीं थी उससे कई गुना बाहर की भीड़ थी वो लाई गई थी लगाए। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट सेक्शन जरूर देना। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को जरूर फॉलो।